Okay, welcome back, guys. So now the question is saying that preceding character of an index, you have to print the preceding character of the index. Your task is to फंक्शन आपके पास दिया हुआ है बाय द नेम प्लेस वैल्यू, आपको रेस्ट ऑफ द कोड लिखना है. टेक ए स्ट्रिंग एंड एन इंटीजर एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर. एक स्ट्रिंग एंड इंटीजर आपको यूजर से लेना है, राइट. पास द इनपुट एज एन आर्ग्यूमेंट. ऑब्वियसली यहाँ पे आप फंक्शन कॉल करना है इसको, एंड इनको आर्ग्यूमेंट पास करना है किसमें, प्लेस वैल्यू फंक्शन में, राइट. इनसाइड द फंक्शन इम्प्लीमेंट लॉजिक टू फाइंड एंड रिटर्न द प्रीसीडिंग कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग रिलेटिव टू द गिवन इंडेक्स. ओके, आपको क्या करना है, रिटर्न करना है प्रीसीडिंग कैरेक्टर. अगर वो लेंथ इसका बड़ा है तो आपको क्या करना है, आउट ऑफ रेंज आपको रिटर्न करना है. लेट्स से हियर आई एम हैविंग पाइथन and you know index number 0, index number 1, index number 2, index number 3, index number 4, index number 5, right. एंड यहाँ पे आपको ये क्या दे रहा है, इंडेक्स नंबर 5. मीन जो इंडेक्स नंबर 5 से पहले है उसको प्रिंट कर लो. इंडेक्स नंबर 5 मेरा ये है, इससे पहले क्या है, ओ, तो मुझे ओ को प्रिंट करना है. एज यू कैन सी हियर. नाउ हाउ यू कैन से इट, लेट्स से इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ एस टी में. सो व्हाट आई विल से इज एस टी एंड हियर आई विल से 5 minus 1, right, then it will give me the 4, right. So let's say अगर मैं इस 5 को n में स्टोर कर रहा हूँ तो I will say st of n minus 1. प्रीसीडिंग होगा ना पहले ही. अगर आपको ये 3 दे रहा है, n is 3, तो आपको क्या प्रिंट करना है, t. So I will say 3 minus 1, that will be 2, and t यहाँ पे प्रिंट होगा, राइट. अगर मेरा n है, आपके पास 4 है, तो आपको प्रिंट क्या करना है, h. So I will say 4, n is 4, 4 minus 1 is 3, so st of 3 will be h here, right. And this is how we will be doing it. And let's see here. And थोड़ा सा कोड आपको दिया हुआ है. द कोड इज लाइक दिस, डेफ प्लेस वैल्यू. यहाँ पे आपको पैरामीटर्स लेने हैं. हियर इट इज सेइंग str1. यूज़र ने वहाँ से दिया है कि आप इनपुट ले रहे हो स्ट्रिंग यूज़र से. इंडेक्स भी दिया है, आप इंडेक्स भी यूज़र से ले रहे हो. पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ें नहीं दी हुई है. नाउ हियर दे आर सेइंग प्लेस वैल्यू str1 एंड इंडेक्स. एज आई टोल्ड यू, जहाँ पे आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, वहाँ पे आपको अगर देखना है कि आपके वेरिएबल्स का नाम क्या है. हियर इट इज str1. कहाँ से पता चला, तभी यहाँ पे str1 है. मीन जो भी यूज़र में आया उसने str1 में सेव किया, उसी str1 को हम यहाँ पे पास कर रहे हैं. जो भी इंडेक्स में आया, इंडेक्स में जो है वही पास कर रहे हैं. तभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको ढूंढना होगा कि आपके सपोज अगर ये लाइन नंबर 8 एंड लाइन नंबर 9 नहीं दिया हुआ है, आपको पता करना है कि आपके वेरिएबल्स, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि यू हैव टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, राइट. अब ये लाइन आपके पास नहीं है, ये भी लाइन नहीं है आपके पास, तो आप कैसे फाइंड करोगे आपके वेरिएबल्स का नाम क्या है. सो यू विल बी लुकिंग एट अ फंक्शन कॉल. दिस इज माई फंक्शन कॉल हियर. यहाँ पे str1 मीन्स कि मेरा एक इनपुट होगा जो str1 होगा वेरिएबल, दूसरा जो होगा इंडेक्स होगा जो यहाँ पे लिया है, राइट. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. नाउ यहाँ पे कोड दिया हुआ है. नाउ यू नो, ये यूज़र से इनपुट लेगा कोई भी वर्ड, ये यहाँ पे आप इंडेक्स लोगे. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लाइन नंबर 6 में प्लेस वैल्यू str1 का इंडेक्स. नाउ यहाँ पे ना तो आप प्रिंट यूज़ कर रहे हो, ना तो आप ऐसा कुछ लिख रहे हो x इज इक्वल टू दिस फंक्शन कॉल. दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे दिस इज द लाइन हियर, ना यहाँ पे आप प्रिंट यूज़ कर रहे हो या किसी में स्टोर कर रहे हो, बट आपको प्रिंट करना है. दैट मीन्स यहाँ पे इनसाइड योर फंक्शन आपको रिटर्न फंक्शन यूज़ नहीं करना है. सो इंस्टेड व्हाट विल बी यूजिंग, यूज डायरेक्टली यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट हियर. गेटिंग दिस. प्रीवियस क्वेश्चन में क्या लिखा था यहाँ पे, टोटल मिनट्स इज इक्वल टू प्लेस वैल्यू, राइट. टोटल मिनट्स इक्वल टू. सो एट द टाइम मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको कि आपको रिटर्न डेफिनेटली यूज़ करना पड़ेगा. सिंस यहाँ पे ना प्रिंट लिखा है ना टोटल इक्वल टू कुछ लिखा है, दैट मीन्स अगर आपको आउटपुट स्क्रीन पे कुछ देखना है तो आपको प्रिंट यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा इनसाइड योर फंक्शन. सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. यहाँ पे str1 है इंडेक्स. सो आई विल से हियर लेट्स से वर्ड. पैरामीटर आप कुछ भी नाम रख सकते हो, एंड आई विल से इंडेक्स एज i, राइट. सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, आई विल चेक i if. सो कॉन्स्टेंट्स दे हैव गिवन i, लाइक i शुड बी ओके, जो पुराना लिया था वही ले लेंगे. आई विल से if i is greater than -1, if i is greater than -1 and less than length of किसका, word का, राइट. क्योंकि वर्ड इज हियर पैरामीटर. अगर ये है तो ऑब्वियसली रिटर्न में यहाँ पे सी, अगर मैं रिटर्न यूज़ करूँगा, रिटर्न मैं बोल रहा हूँ क्या लिखा था, जो लॉजिक हमने बोला, वर्ड ऑफ i -1, राइट. एल्स में क्या करूँगा, else I'll say here return index out of range.
राइट। नाउ अगर मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करूँगा, सी द आउटपुट दैट यू विल बी गेटिंग हियर। यहाँ पे कुछ आउटपुट आएगा। It is saying give me the word. Let's go Python, Python Python and give me the index. I will give the 5. क्या यहाँ पे आपको कुछ आउटपुट आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? देखो CN क्या हो गया। Obviously this is defining a function. ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक ना आप उसको कॉल करोगे। तो आप लाइन नंबर 7 पे आ रहे हो। You are taking the input from the user. Python store str1 में हुआ। 5 store index में हुआ। Now you are saying place value. यहाँ पे आप फंक्शन कॉल कर रहे हो। place value को आपने पास क्या किया? string that is your Python. अब ये पाइथन स्टोर किस में हुआ? वर्ड में। एंड 5 इज इंडेक्स एंड ये 5 स्टोर किस में हुआ? आई में। यहाँ पे आप बोलोगे इफ आई यानी कि 5 इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन लेंथ ऑफ वर्ड। यस करेक्ट। सो व्हाट यू आर सेइंग, रिटर्न वर्ड ऑफ i -1, दैट मीन्स रिटर्न 5 -1। 5 -1 इज 4। आप बोल रहे हो वर्ड में जाओ, जो 4 इंडेक्स पे है उसको रिटर्न कर रहे हो। 4 नेक्स्ट पे ओह पे। अब आप ये ओह रिटर्न कर रहे हो, कहाँ पे रिटर्न करो? फ्रॉम वेयर यू हैव कॉल्ड इट, जहाँ से आपने कॉल किया। तो लाइन नंबर 9 पे ये रिटर्न कर रहे हैं। क्या यहाँ पे आप कैच कर रहे हो? नहीं। क्या आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो? नहीं। तभी तो आपको यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा है। तभी मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिख रहा है, यहाँ कहीं पे स्टोर नहीं कर रहा है, तो एट द टाइम व्हाट यू विल डू इज यू विल सिंपली यूज हियर प्रिंट। यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रिंट यूज करोगे, राइट। एंड हियर एज वेल आई विल यूज द प्रिंट। नाउ अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ and I'm saying here Python 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 and I'm giving here as 5, now it will give you the O, right? Again if I will say here reset and I'm giving here 7, now it will say index out of range. So I hope you understood this question as well. This is the easy logic. I'm not going with the complicated logic. Whether we can go with the complicated logic as well. Simple दिखा रहा हूँ, so try to understand like this.